अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 22 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। अफवाज पाकिस्तान भारत के हिमायत याफ्ता तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं। सूबा बलूचिस्तान के अंदर भारत के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों के ठिकानों पर छापा मारा गया है, जिसमें मुताद्दिद दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं और भारी धमाका खेज मवाद भी पकड़ा गया है। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज पर हमले करवा रहा है। इसी तरह से सूबा बलूचिस्तान के अंदर भी दहशत गर्दाना कार्रवाइयां भारत करवाता है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान की फौज गुमनाम हीरोज और पाकिस्तान के ISI और दीगर इदारे ऑपरेशन कर रहे हैं, जिनमें उन्हें कामयाबियां भी मिल रही हैं। भारत को पैगाम पहुंचाया गया है कि भारत अफगानिस्तान के अंदर जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर चुका था वो अब नाकारा हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। दहशत गर्दों के ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी मुज़ाकरात हुए हैं और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं पाक ईरान बॉर्डर पर उसे बेहतर करने पर इत्तिफाक किया गया है। साथ साथ मुआशी एतबार से भी तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तिफाक हुआ है। जबकि नाज़रीन पाकिस्तान से एक और ख़बर सामने ये आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो गैस के ज़खायर हैं वो आने वाले 12 से 14 सालों तक के लिए रह गए हैं। इसलिए पाकिस्तान को मज़ीद गैस के ज़खायर तलाश करना होंगे, वरना पाकिस्तान के अंदर से जो गैस की किल्लत है उसमें इजाफा होगा और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला की दी हुई बेशुमार नेमतें मौजूद हैं, मादनियात हैं, पेट्रोल है, गैस है और दीगर ज़खायर हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि माजी के जितने हुक्मरान गुजरे हैं उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया और ना ही इन ज़खायर को तलाश किया है और ना ही अल्लाह की नेमतों को अवाम तक पहुँचाया है, जिसकी वजह से यकीनन अल्लाह जो नेमतों की नाकदरी करता है अल्लाह फिर उनसे वो नेमतें छीन भी लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मौजूदा हुकूमत अवाम की खातिर फलाह बहबूद की खातिर इन ज़खायर को तलाश करे और इनको अवाम तक बआसानी पहुँचाया जाए। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से नई करेंसी को जारी कर दिया गया है। मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद की तस्वीर छापी गई है इस नए करेंसी नोट पर और इसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के बैंक की जानिब से कहा जा रहा है कि इसे मुतवक्के तौर पर शाया किया जाएगा और तालिबान बाकायदा पूरा अपना मालियाती सिस्टम रखते हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सूबों के अंदर तालिबान की जानिब से तामीरात नौ के काम शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि अमरीकी वजीर खजाना के अहदेदारों ने तालिबान के सियासी क़यादत से मुलाकात की है और अफगानिस्तान के अंदर अमरीका की जानिब से सरमायाकारी पर इत्तिफाक किया गया है। तामीरात नौ में अमरीका हिस्सा लेगा और तालिबान के साथ मुआहदे किए जा रहे हैं अमरीका की जानिब से, ताकि आने वाले दिनों में जब तालिबान की इमारत इस्लामिया कायम होगी तो उनके साथ ताल्लुकात बेहतर रखे जाएं। इसके लिए बाकायदा जो अमरीकी सफारत खाने के लोग हैं, अहदेदार हैं, वजारत खजाना के और दीगर, वो तालिबान से एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जिससे तालिबान की कुव्वत में इजाफा हो रहा है और तालिबान अपनी वसअत में इजाफा कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सूबा तखार के अंदर जिस जगह पर बमबारी की गई थी, कहा जाता है वहाँ पर मस्जिद वाक़ थी और मस्जिद को शहीद किया गया है। और अमरुल्लाह साले जो नायब सदर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने जिस सहाफ़ी ने ये रिपोर्टिंग दी है उसको धमकियाँ दी हैं और ये मजम्मत की गई और ये कहा गया है कि ये मस्जिद पर बमबारी नहीं हुई है बल्कि ये बमबारी तालिबान के ठिकानों पर हुई है, जिसकी वजह से तालिबान को नुकसान हुआ है। जबकि तालिबान ज़ाया अबलाग बताते हैं कि उन्होंने मस्जिद और मदरसे पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद तलबा और नमाजी शहीद हुए हैं। तालिबान ने इसकी मजम्मत की है और बदला लेने का ऐलान किया है। इसके अलावा नाज़रीन, आज तालिबान के साथ काबुल फौज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर मुतअद्दिद काबुल फौजी मारे जाने के दावे सामने आ रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद सरेंडर भी हुए हैं। जबकि काबुल फौज ने भी तालिबान के बेशतर ठिकाने तबाह करने का दावा किया है। खून रेज झड़पें 28 सूबों के अंदर जारी हैं। तालिबान अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के दावे कर रहे हैं।
आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह मकबूजा कश्मीर से और भारत से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ रही है कि मोदी दहशतगर्द की हुकूमत की जानिब से कश्मीर के अंदर मुतनाज़ा इक़दाम का सिलसिला जारी है। मकबूजा कश्मीर के अंदर अब बाकायदा पंचायत बिल को मोदी की काबीना की जानिब से मंजूर कर लिया गया है, जिसके ज़रिए मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी की दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से अलहदा से जो पंचायत के मेंबरान हैं उनका तकर्रुर किया जाएगा और मकबूजा कश्मीर के तमाम जो इलाकाई मामलात हैं उसको मोदी की हुकूमत अपने कंट्रोल में लेगी, जबकि लोकल जो इलेक्शन हैं उन्हें कराने का भी दावा सामने आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भारत की दरिंदगी जारी रही है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर आज मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ एक कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं कि भारत को अपने ज़ालिमाना इक़दाम कश्मीर से बंद करने चाहिए। जबकि नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही है कि भारत की मुतनाज़ा और बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ के चीफ ने दौरा किया है नेपाल का और नेपाल के आला और खुफिया अहदेदारों से मुलाकातें की हैं, इंटेलिजेंस मालूमात शेयर की गई हैं। कहा जा रहा है कि रॉ के चीफ ने जो नेपाल के अहदेदार हैं उनसे माफ़ी मांगी है और कहा है कि जो काला पानी, लिपू लीक और दीगर जो सरहदी इलाकों में तनाज़ात हैं उन्हें हल करना चाहिए और वहाँ पर जो सिक्योरिटी थ्रेट हैं उसके ज़रिए से जो भारत है उसको नुकसान हो सकता है, लिहाजा नेपाल को भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। आप जानते हैं नाज़रीन, नेपाल चाइना की मदद से भारत से कई इलाकों छीन चुका है, उन पर कंट्रोल कर चुका है और भारत नेपाल के मुकाबले में इंतहाई कमज़ोर वाक़ हुए है। भारत की एजेंसियाँ नाकाम हो गई हैं, भारत की फ़ौज नाकाम हो गई है और नेपाल जैसे छोटे से मुल्क ने भी भारत से आज़ादी हासिल कर ली है। उसके असर और रसूख से, तसल्लुत से अब वो चाइना और पाकिस्तान के ब्लॉक में शामिल हो चुका है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ रही हैं कि ट्विटर की जानिब से लद्दाख और लेह के इलाके को चाइना का हिस्सा करार दिया गया है, जिस पर भारत ने शदीद एहतजाज किया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि ट्विटर की जानिब से लद्दाख के इलाके को, लद्दाख के जितने भी इलाके हैं उनको चाइना का हिस्सा करार दिया गया है। जबकि नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि दिल्ली से एक खातून जासूस जो चीनी शहरी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। वो दरअसल दलाई लामा जो तिब्बत के मफरूर वहाँ के मजहबी लीडर हैं उनकी जासूसी कर रही थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी नाज़रीन भारत इसी तरह के जासूस पकड़ने के दावे करता रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि भारत के अंदर चाइना ने अपने कई, एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे जासूस और ऐसे लोगों को वहाँ पर दाखिल कर दिया है जो भारत के मुख्तलिफ जगहों की जासूसियाँ कर रहे हैं और भारत की तमाम जो तैयारियाँ हैं वो चाइना के मुकम्मल कंट्रोल में हैं, रिपोर्ट में हैं। यहाँ तक खबरें मिल रही हैं कि भारत के मशरकी इलाकों के अंदर चीन के जो हमनवा अलहदगी पसंद हैं उनके ज़रिए से राबते मुकम्मल हो चुके हैं, असलहा दिया जा चुका है और वो भारतीय फ़ौज और हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी बगावत के लिए तैयार हैं। किसी भी वक्त बड़ी खाना जंगी भारत की मशरकी रियासतों के अंदर हो सकती है। जबकि नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि लद्दाख के अंदर फ़ौजों के बढ़ाने का सिलसिला जारी है और भारत की जानिब से भी सिलसिला जारी है, लेकिन चाइना भारत के जो इलाके हैं लद्दाख के उन पर कंट्रोल हासिल कर रहा है और पाकिस्तान के साथ मुकम्मल मुशावरत है और उस मुशावरत के जरिए से मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन, तुर्की की जानिब से यूनान की सरहदों के करीब एक मरतबा फिर ड्रिलिंग के अमल को शुरू कर दिया गया है। तुर्की के ज़राए अबलाग बता रहे हैं कि यूनान की धमकियों को खातिर में नहीं लाया जाएगा और तुर्की ड्रिलिंग के अमल को जारी रखेगा और गैस और पेट्रोल के जो नए कुएं हैं, नए ज़खायर हैं, उनकी तलाश को मुकम्मल किया जाएगा और तुर्की से पहले 200 अरब डॉलर से ज़ायद के गैस के ज़खायर तलाश कर चुका है। जबकि नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्की के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवाने की साजिशें पकड़ी गई हैं और तुर्की के खुफिया इदारों ने दाइश के और दीगर जासूस नेटवर्क पकड़े हैं जो तुर्की के मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर धमाके करवाने की साजिशें कर रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन, तुर्की के नायब सदर ने कहा है कि अगर आज़रबाईजान की जानिब से तुर्की से फ़ौजें भेजने का मुतालबा किया गया तो फौरी तौर पर तुर्की अपनी फ़ौजें आज़रबाईजान भेजेगा, क्योंकि तुर्की का आज़रबाईजान के साथ फ़ौजी ताउन का मुआहिदा है, इसलिए यूरोप की और दुनिया की धमकियों में तुर्की नहीं आएगा। जबकि नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्की के अंदर जो माशी तरक्की है वो जारी है। मेडिकल के मैदान में, तिब के मैदान में तुर्की आगे निकल रहा है और तुर्की के एक सीनियर साइंसदान को अमेरिका की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का जिम्मेदार और सरबराह भी मुंतखब कर लिया गया है, जो तुर्की
के लिए एक बड़ी कामयाबी है और दुनिया भर के अंदर चीन के मुतबादल के तौर पर मेडिकल की दुनिया में तुर्की उभर कर सामने आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ्रीकी ममालिक के अंदर बदअमनी को रुकवाने के लिए तुर्की की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं और इत्तलात ये हैं कि नाइजीरिया के अंदर जो हमले हुए हैं, जो मुजाहरे हुए हैं, उसके ज़रिए से 54 के करीब लोग मारे गए हैं और तुर्की की जानिब से अफ्रीकी ममालिक के अंदर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जो सफारती कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। जबकि अज़ीज़ तैयब एर्दोगान ने एक मरतबा फिर कहा है कि मसला फ़लस्तीन की हिमायत के लिए ना सिर्फ तुर्क कौम बल्कि पूरी दुनिया फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी हुई है। अरब चाहे जितने ताल्लुकात कायम कर लें फ़लस्तीन के इसराइल के साथ फ़लस्तीन की मुखालफत में, लेकिन तुर्की फ़लस्तीनियों का साथ देता रहेगा। यही वजह है नाज़रीन काम फ़लस्तीन की हिमायत की वजह से तुर्की के ख़िलाफ़ मिस्र, यूनान और सऊदी अरब और दीगर ममालिक अब साजिशें कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूनान के साथ मिस्र ने एग्रीमेंट किया है जिस पर तुर्की की जानिब से शदीद तनकीद भी की गई है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये फ़रांस से है। नाज़रीन काम, फ़रांस के अंदर गुज़श्ता जुमे को गुस्ताखाना वाक़या हुआ था जिसमें एक स्कूल के उस्ताद ने, ईसाई दहशतगर्द ने, इंतहा पसंद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। उसका सर कलम कर दिया गया था एक मुसलमान तालिब इल्म की जानिब से, जिसे बाद में गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। और अब गुज़श्ता एक हफ्ते से फ़रांस के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि इमानुएल मैक्रोन जो फ़रांस के सदर हैं वो भी मुसलमानों के खिलाफ ईसाइयों को भड़का रहे हैं। उन्होंने ईसाई दहशतगर्द गुस्ताख उस्ताद को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो खामोश हीरो था, अजीम हीरो था, उसने फ़रांस के इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ किया है। भला फ़रांस के इक़्तिदार क्या यही हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए? नाज़रीन काम, इस वक्त इत्तलात ये हैं कि सैकड़ों मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुसलमानों पर तशद्दुद की और मुसलमानों पर हमलों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। पेरिस के अंदर एफल टावर के करीब दो अलजायर की मुसलमान बाहिजाब ख़वातीन थीं जिन पर ईसाई ख़वातीन दहशतगर्दों ने हमला किया और उन्हें तशद्दुद किया, जिसकी वजह से इत्तलात तो ये हैं कि वो ख़वातीन ज़ख्मी हो गई मुसलमान, लेकिन जो ईसाई दहशतगर्द ख़वातीन हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आप जानते हैं ईसाइयों को खुद फ़रांस की हुकूमत सपोर्ट कर रही है ताकि मुसलमानों पर हमला हो। 60 लाख से ज़ायद मुसलमान फ़रांस के अंदर मुकीम हैं जिनको वहाँ से निकालने के लिए बाकायदा फ़रांस की हुकूमत मुनज़्ज़म जो मनसूबाबंदी है वो कर रही है और फ़रांस की मसाजिद को, मदारिस को भी बंद किया जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा मैदान में आए, तुर्की का साथ दे। पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया ये फ़रांस से एहतजाज करें कि वहाँ पर जो कुछ साजिशें मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही हैं वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और उनका शदीद रद्द अमल या रिएक्शन फ़रांस को भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन काम, ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइल की वजारत ख़जाना और वजारत दिफा के दरमियान झगड़ा हो चुका है, इख्तलाफात हो चुके हैं अमरीकी असलहा ख़रीदने पर। आप जानते हैं अमरीका ना सिर्फ इसराइल को असलहा देता है बल्कि 2028 तक सालाना 3 अरब बल्कि 3.8 अरब डॉलर सालाना इसराइल को दिए जाते हैं ताकि वह अपने दिफा पर ख़र्च कर सके। लेकिन फिर भी इसराइल की वजारत ख़जाना और वजारत दिफा के दरमियान झगड़े हो रहे हैं कि अमरीका से असलहा ख़रीदा जाए या ना ख़रीदा जाए। इत्तलात ये हैं कि इसराइल के अंदर इस वक्त माशी बहरान है और 10 से 15 लाख के करीब जो इसराइल के यहूदी हैं वो बेरोज़गार हैं। कोरोना वबा की वजह से इसराइल की मईशत दिवालिया हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं, हेरिटेज में एक रिपोर्ट छपी है। इसमें कहा गया है कि यूरोप के अंदर तकरीबन गुज़श्ता 40 से 50 सालों के दौरान 60% यहूदियों की आबादी कम हो चुकी है, या तो वो हिजरत कर चुके हैं या उनको वहाँ से निकाला जा चुका है। जबकि नाज़रीन काम, इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि इस वक्त 13 लाख के लगभग यहूदी यूरोप के अंदर मुकीम हैं। आप जानते हैं यूरोप के अंदर जो यहूदी थे इनकी साजिशों ही के ज़रिए से इसराइल के अंदर यहूदियों ने अपना मुल्क बनाया है। फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों ने अपना मुल्क इसराइल बनाया है जो फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा करके बनाया गया है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। नाज़रीन काम, अमरीकी इंतखाबात में 10 रोज़ बाकी रह चुके हैं। इस वक्त इंतखाबी दंगल जारी है। ट्रंप जो बाइडन पर हमले कर रहे हैं और जो बाइडन ट्रंप की पॉलिसियों की तनकीद कर रहे हैं और जो बाइडन जो डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी मदद के लिए साबिक सदर ओबामा भी मैदान में आ चुके हैं और वो कैंपेन का हिस्सा बने हुए हैं। कहा जाता है कि जो बाइडन ने ट्रंप के मुकाबले में ज़्यादा फंडिंग की है, ज़्यादा फंड जमा किए हैं और बड़े पैमाने पर ट्रंप से दुगना जो फंड है वो इंतखाबी मुहिम में खर्च किए हैं और ट्रंप के मुकाबले में जो बाइडन सर्वे में बहुत आगे हैं और कहा जा रहा है कि जो बाइडन ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन जीत सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम,
काम इतला सामने आ रही हैं कि अगले माह जो कांग्रेस के इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें भी नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं और हो सकता है कि ट्रंप की जो पार्टी है उसको इतनी नशिस्तें ना मिलें जितनी कि डेमोक्रेट पार्टी को मिल सकती हैं। जबकि नाज़रीन काम कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन का अकाउंट रखते हैं, बैंक अकाउंट रखते हैं, जो अमरीका की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और बैकडोर ट्रंप और चीन एक ही पेज पर हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है। ये नाज़रीन काम चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात और इसी तरह से लबनान से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने बयान दिया है कि चीन दुनिया भर के अंदर कम्युनिस्ट निज़ाम को फैलाना चाहता है और चीन की मुख्तलिफ जो मीडिया कंपनियाँ हैं वो इसकी तशहीर कर रही हैं। लिहाजा अमेरिका के अंदर चीन की 6 कंपनियों पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं, उन्हें गैर मुल्की अजनबी कंपनियाँ करार दे दिया गया है। और अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करेगा और जो इकदाम हैं उनको जारी रखा जाएगा। इससे पहले आपको मालूम है कि चीन के खिलाफ अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा ये बयान भी दे चुके हैं कि अमेरिका के खिलाफ है या सलीबी दुनिया के खिलाफ चाइना कम्युनिज्म जो निज़ाम है उसको फैलाने के लिए जो यसू मसीह के लफ्ज़ हैं या सलीबियों की जो किताबें हैं, इंजील वगैरह, उसके अंदर तारीफ चाइना कर रहा है। जबकि आज काम ताइवान से खबर सामने आ रही है कि ताइवान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जो उनके असलहे की डील चल रही है या असलहा खरीदा जा रहा है, इसका मकसद चीन के साथ असलहे की दौड़ में शामिल नहीं होना है। जबकि चाइना की जानिब से ताइवान कार्ड खेलने पर अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को शदीद नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है। ये नाज़रीन काम पोप फ्रांसिस की जानिब से पहली बार एलानिया तौर पर हम जिन्स परस्तों की हिमायत कर दी गई है। पोप फ्रांसिस ने एक बयान में कहा है कि हम जिन्स परस्तों को समाजी और कानूनी हक हासिल है कि वो हम जिन्स परस्ती कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हम जिन्स परस्तों की शादी की मुखालफत की है क्योंकि ईसाई मज़हब के अंदर हम जिन्स परस्तों की शादी नहीं हो सकती है। लेकिन कहा जाता है कि पोप फ्रांसिस हम जिन्स परस्तों की शादी की इजाज़त भी जल्द दे देंगे। इससे पहले वह हम जिन्स परस्ती के खिलाफ थे लेकिन दबे लफ्ज़ों में हम जिन्स परस्ती की हिमायत करते थे। अब वो एलानिया हम जिन्स परस्ती की हिमायत कर रहे हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं दुनिया के अंदर एक नए आलमगीर निज़ाम को यहूदी और सलीबी मिलकर लाना चाहते हैं और इसी निज़ाम के अंदर हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देना है ताकि दुनिया के अंदर फहाशी और यानी को फैलाया जाए, दुनिया की आबादी को कंट्रोल किया जाए, दुनिया के अंदर जो अय्याश किस्म के लोग हैं या आप कह सकते हैं मुसलमानों के अंदर से उनकी गैरत छीनी जाए। इसीलिए हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है और इसकी हिमायत की जा रही है। जिस किसी मुल्क की जानिब से हम जिन्स परस्ती की मुखालफत हो उस पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, उसको माशी तौर पर घेरा जाता है। ऐसे में नाज़रीन काम अल्लाह का अज़ाब दुनिया पर ना आए तो फिर क्या होगा। आप जानते हैं कौम लूत पर इसी वजह से अज़ाब आया था कि उन्होंने अल्लाह के बताए हुए जो कुदरती तरीके थे उनकी नाफरमानी की थी और अल्लाह का उन पर अज़ाब आया था। और आज भी दुनिया अल्लाह के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग किए हुए है। ऐसे में ज़रूरी है कि उम्मत मुस्लिमा मैदान में निकले और जितने भी अल्लाह के जो दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ उनको समझाया जाए, उनको तबलीग की जाए और उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया जाए। बहरहाल काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबर। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।